बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में हो। दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने हमको ऐसा घेरा। भूल गया तो राम रमैया ओ। भूल गया तो राम रमैया भूला उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे हो। देर नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुनार। तिनकर सकल मनोरथ
सिद्ध करही त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल हंसर जीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सगुण रूप श्री राम। नव गयंद रघुवीर मनो राज अलान समान। छोट जानि बन गवन सुनी और आनंद अधिकार। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा मुदित मात पद नायो माथा। दिन आशीष लाई और लीने भूषण बसन निछावर कीने। बार बार मुख चूमती माता नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए शबद प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंग धनत पदवी जनु पाई। सादर सुंदर वदन निहारी बोली मधुर बचन महतारी। कहूँ तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कै अवध अघाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय चाहत नर नार सब अति आरत ही भांति। जिम चातक चातक त्रिषित पृष्ठ सदृत स्वात सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। उपस्थित आदरणीय सजरिंद द्वितीय सोपान योद्धा कांड रामचरितमानस भगवान श्री राम महाराज दशरथ को सांत्वना दे करके हे पिताश्री अब हृदय का विषाद वचनों का संताप इसको धैर्य में परिवर्तित कीजिए जिससे कि शील स्वभाव में सुख की अनुभूति हो। और मैं माता के चरण स्पर्श करके पुनः आपके दर्शन करके वन की यात्रा को प्रारंभ कर देता हूँ। महाराज राम जी के मुख से शब्द सुन करके कहने लगे और यही मानो कि वो मुख बन करके कह रहे हो कि राम मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन कर्मों की विडंबना है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको अवश्य देखना पड़ेगा। राम पिताश्री को एक बार देख करके माँ की ओर चले गए, कौशल्या माता की ओर। नगर की सभी नर नारी वृद्ध वृद्धा
सभी केकई को अप्रिय शब्द कह रही हैं। केकई तो वास्तव में ही कलंक की कोठारी बन गई, तो वास्तव में ही सम अभागी होती हुई सारे अयोध्या के भाग्य को बिगाड़ दिया। तूने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस महाराज दशरथ के मनोरथों पे कल्पतरुओं को उजाड़ दिया। अयोध्या जो रंग बिरंगे उपवन में परिवर्तित थी, उस उपवन को मदमस्त हथनी बन करके तहस नहस करने के ऊपर तो दृढ़ संकल्पी हो गई है। तो हे केकई, समय है, अब भी तू कलंक को अपने माथे पर मत ले, ना सम भाग्य को बिगाड़ और ना ही हम सभी अवध के नर नारी इस अयोध्या के भाग्य को बिगाड़। और यही कुछ कहने के प्रांत में जब केकई इन शब्दों को सुन करके बहुत भारी क्रोध को दिखाने लगी, तब जाकर के ये सभी नर नारी कहने लगी कि अब तो केवल मात्र केकई को उसके कर्मों का फल अवश्य देखना पड़ेगा। सभी वृद्ध वृद्धा नर नारी युवा भगवान के दर्शनों से वंचित हो जाएंगे और भगवान के संग से वंचित हो जाएंगे। यही सबसे भारी दुख उनको सता रहा है। और जीवन का यही सार है कि जरहि विषम जर लेहि उसासा, कम न राम बिनु जीवन आसा। किस तन से जिसने भगवान का भजन नहीं किया, इस रचना से कभी भगवान का भजन नहीं किया, पैरों से कभी तीर्थों का तीर्थाटन नहीं किया, हाथों से कभी समर्थवान होते हुए दान नहीं दिया, केवल मात्र जगत के जो विषय रूपी आनंद है उसी में जीवन को निकाल दिया, और इन विषय रूपी आनंद को ही हाथ में ये जान करके कि हमारे हाथ में पारस मणि मिल गई है, जबकि वो पारस मणि नहीं, कांच का टुकड़ा है। पारस मणि तो केवल मात्र कहाँ है? राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेस ना सपने हुता के। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेस ना सपने हुता के। जीवन के विषय भोग में ही अपने जीवन को, जिंदगी को निकाल दिया। ना कभी भगवान का परमार्थ सुना और ना गाया, ना कभी भगवान की स्तुति की, ना कभी भगवान की आरती की। इन्हीं विषय विकारों में जीवन को बिता दिया और उसी को वो सोच रहा है ये सुख है, लेकिन वो कुछ घड़ी का सुख है, वो क्षण भंगुर सुख है, लेकिन चिरायु सुख, लंबा सुख जो इस जीवन में भी आनंद देता है, परिवार में भी आनंद देता है, वो भगवान का भजन है। भगवान का भजन है। लाभ न कछु हरि भक्ति समाना। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान की भक्ति। और हानि कौन सी है? हानि की जग यही सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर तर पाई। समय निकल गया और इस समय निकलते हुए मन नहीं चेता, और जिसका मन नहीं चेता वो सबसे बड़ी हानि से गुजर रहा है। हानि की जग यही सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर्तन पाई। नर्तन पा करके समय गवा दिया, बिना भजन के, बिना श्रवण के, बिना राम नाम के, बगैर तीर्थ यात्रा के, गंगा में स्नान नहीं किया, कभी किसी प्रकार से स्तुति आरती नहीं गाई, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी चबेना, विषय विकार, भोग विलास, शयन करना, निद्रा में जीवन बिता देना, वो दरिद्रता में जीवन जी रहा है। लेकिन जिसने सुचि होकर के प्रातः में भगवान की आरती की, स्तुति की, भजन किया, श्रवण किया, दान दिया, वही व्यक्ति सबसे बड़ा लाभ ले रहा है। लाभ केवल मात्र दैहिक सुख या भौतिक सुख का नहीं होता, लाभ है भगवान का हमने कितना भजन किया, कितनी हनुमान चालीसा कही, कितनी आरती गाई, ये सबसे बड़ा लाभ है। और हानि कौन सी है? हानि समय बीत गया,
इतना समय बीत गया लेकिन मन नहीं चेता, और मन नहीं चेता तो किस में लगा दिया जीवन? इसी सार में लगा दिया। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि लाभ न कछु हरि भक्ति समाना, भक्ति के समान कोई लाभ नहीं। और नर्तन पा करके जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो सबसे बड़ी हानि से गुजर रहा है, क्योंकि एक बार जब समय चला गया तो वापस नहीं आता। यही जीवन का सार है। तो केकई को सभी यही कहते हैं कि केकई तूने हमारे भाग्य को बिगाड़ दिया। भगवान के दर्शन हम कैसे करेंगे, भगवान का सुसंग हम कैसे पाएंगे? और जीवन की जो आशा है वो निराशा में बदल गई। जीवन की जो आशा है वो निराशा में बदल गई। कवन राम बिनु जीवन आशा, ये जीवन की आशा कैसे पूरी होगी? तो केकई तो कुठार बन करके इस कल्पतरु पर लगा रही है, तो कलंक बन गई अयोध्या पर कि आज राम हमें छोड़कर चले जाएंगे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिव्य जीवन रघुवीर विहीना। यदि जो अगर सांसारिक व्यक्ति को ये मालूम पड़े कि एक अमुक विद्वान जो रिद्धि सिद्धि का प्राप्त करता है, और वो रिद्धि सिद्धि का प्राप्त करने वाला सबों को आशीर्वाद से सुख बांट रहा है, तो सभी के सभी यही चाहेंगे कि हम भी जाएं, हम भी जाएं, हम भी जाएं। और जब उससे कहेंगे कि गुरुदेव तीनों प्रकार का धन मिलना चाहिए, दैहिक सुख भी, दैविक सुख भी और भौतिक सुख भी। और जो अगर मान लो कोई ये कह दे कि नहीं मैं तो दैहिक दूंगा या दैविक दूंगा, भौतिक, तो वो मांगने वाले यही कहेंगे कि ना गुरुदेव सभी प्रकार के सुख दे, देह का सुख भी दे, परिवार का सुख भी दे, धन का सुख भी दे। तो सभी यही चाहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये तन जभी जिस प्रकार से जीवन की सभी आशाएं पूर्ण रूप से व्यक्ति सुख में चाहता है, तो उसी प्रकार से परमार्थ पर चलने वाले रामचरितमानस में जीवन को धन्य करने वाले 3 चरित्र ऐसे आए जिन्होंने अपने मन को, अपने तन को धन्य में परिवर्तित कर लिया। मन उनका चेत गया। मारीच पाप में जीता रहा, लेकिन जब मन चेता तो ऐसा चेता कि भगवान का ही होकर के रह गया, परमात्मा के चरणों में रति लगा गया। तो बाबा कहते कि मारीच तू समय रहते चेत गया, तो तुझे एक बार धन्य का पात्र बना देता हूं। यानी कि तेरा मत तो समय रहते चेत गया तो तू एक बार धन्य का पात्र है। अब पाछे थर धावत धरे सरासन भान, फिर प्रभु बिलो कहूं धन्य नमो समान। बाबा मैं वास्तव में चेत गया हूं, और चेतना क्या है कि जीवन का जो समय है वो परमार्थ में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, परहित करो, सुंदर रचना से सुंदर के राम के भजन गाओ। यही परमार्थ है, यही है। तो मारीच समय रहते चेत गया तो धन्य का पात्र बन गया, उसका जीवन धन्य हो गया। लेकिन सभी यही चाहें कि सभी प्रकार से तीनों प्रकार के सुख मिले, तो उसके लिए क्या करें? एक बार नहीं 2 बार धन्य का पात्र बना है। आज धन्य में धन्य अति, जदपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि। निज जन जान राम मोहि, संत समागम दी। समय रहते मन चेत गया तो एक बार धन्य का पात्र है। और जब एक बार धन्य के पात्र बनते हुए द्वितीय तो धन्य का पात्र बनेगा तो क्या कहेगा? मैं संतों का शरण लूं, संत शरण जाऊं, संतों की वाणी सुनो, सज्जनों का संग लूं, तो मैं 2 बार धन्य का पात्र बन जाऊंगा। आज धन्य में धन्य अति, 2 बार धन्य पात्र। यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जान राम मोहि, संत समागम दे। मन चेत गया एक बार धन्य का पात्र,
चेतने के उपरांत में संत वाणी सुनी, सत्संग लिया, 2 बार धन्य का पात्र। और संतों का संग लेकर के उसमें आस्था से बैठ गया, विश्वास से बैठ गया, श्रद्धा से बैठ गया, और श्रद्धा से विश्वास से बैठ करके भगवान की गुणगान किया, भगवान का गुणगान सुना, तो माँ पार्वती कहती है, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। तो माता पार्वती कहती है कि मैं 3 बार धन्य का पात्र हो गई। मैंने भगवान की कथा को सुना, श्रद्धा से सुना, विश्वास से सुना, पूर्ण रूप से समर्पण भाव से सुना। तो बाबा कहते हैं देवादेव महादेव कि पार्वती तो 3 बार धन्य का पात्र बन गई। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। और जो 3 बार धन्य का पात्र है उसको क्या मिलता है? सुनहु राम गुण भव भय। भय कौन से है? दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख, ये है। और भाव कौन सा है? 84 लाख योनियों का। दोनों को दोनों, एक वर्तमान को लेकर के, एक प्रारब्ध को लेकर के, दोनों दुख समेव कर जाते हैं जो भगवान के सत्संग में बैठ करके श्रद्धा विश्वास से भगवान के भजन करता है, भगवान का कथा श्रवण करता है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दर्श जल धर अभियान। देखितात विधु बदन तुम्हारा। माताएं कहती है धन्य हो गया राम, हमारा जीवन का जीने का आस धन्य हो गई। देखितात विधु बदन तुम्हारा, तुम्हारा तन देख करके, तुम्हारा स्वरूप देख करके हम धन्य हो गए। सभी के सभी भगवान के दर्शन का फल पा करके यही कहते रहे कि हमारे साधन पूरे हो गए, हमारा साधन पूरा हो गया, भजन पूरा हो गया, श्रवण पूरा हो गया। और यही कुछ फलश्रुति आज नगर के नर नारी कह रहे हैं, बाल युवा वृद्ध वृद्धा कह रहे हैं कि केकई हमारे भाग्य को मत बिगाड़, नेत्रों से राम दूर ना जाए, भगवान का संग हमें मिलता रहे, इसलिए प्रभु राम हमें छोड़ करके ना जाए। इधर अवध के नर नारी यही मना रहे हैं, केकई को दोष दे रहे हैं। उधर महाराज विषाद में फिर दुखी है। और अब राम माता कौशल्या के पास गए हैं। मुख प्रसन्न पित जो गुण चाहो, मिटा सोच जनी राखे राव। सोच मिट गया। और किस प्रकार का? कि माता केकई ने तो आज्ञा दे दी है, और पिताश्री से मैंने कह दिया कि अब हृदय का संताप दूर करो, विषाद दूर करो, क्योंकि मैं माता की आज्ञा को शिरोधार्य करता हुआ वन में जाकर के संत शरण प्राप्त करूंगा, साधुओं की शरण प्राप्त होगी, दर्शन होंगे। मुनिगण मिलन विशेष सवै भांति हित मोर। और भगवान राम ये सोच करके अब तैयारी कर रहे हैं। सभी प्रकार का जो विषाद था और जो सोच थी, सोच ये थी कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, कि हम सभी के चारों भाई एक संग जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जनेऊ संस्कार हमारा इकट्ठा हुआ, विवाह हमारा इकट्ठा हुआ। तो इसलिए मेरी सहमति भी पूछी जाए तो मैं भरत को राजा बनाऊं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजो। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी महाराज भगवान राम के परम सेवक हैं, और भगवान को अपने सेवक पर अत्यंत प्रीति है।
भगवान अपने सेवक को हृदय से लगा लेते हैं। जिसने भी भगवान की सेवा की वही भगवान का प्रियतम बन गया। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जो। ये अनुशासन क्या है? निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीना, परहित को लेकर के जीवन को जीना, यही अनुशासन है। हमारे कृत्यों में सर्जन सुखाय सर्जन हिताय हो, दूसरों का परहित हो, यही अनुशासन है। और भगवान कहते हैं कि जो अपने जीवन को अनुशासन से जीता है वो मेरा परम सेवक है। प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम है। सोई प्रियतम, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, यानी कि उच्चतम शिखर का प्रियतम, जो भगवान का परम सेवक अनुशासन से जीवन जीता है। कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान अब माता कौशल्या के पास गए हैं। दोनों हाथ जोड़ करके माता को चरण स्पर्श किया है। तीन आशीष लाई उर्लीने, भूषण वचन निछावर कीने। माता कौशल्या ने राम को आशीर्वाद दिया। साथ में जो विप्राणी थी उनको धन और वस्त्र से निछावर डाल दे करके, राम के ऊपर निछावर करके उनको दान दिया। बार बार मुख चोमती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। बार बार माता कौशल्या राम के मुख को चूमती है, पुत्र को चूमती है, और फिर तुरंत अपने विवेक को भी स्थापित कर लेती है कि राम, मैं ये जानती हूँ कि तू मेरा पुत्र है, लेकिन ये भी मैं जानती हूँ तू सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता है, तू ईश्वर है। क्योंकि माता ने यही मांगा था। माता ने कहा था कि राम, मैं कभी ये ना भूलूं कि मेरा विवेक ये बना रहे कि तू सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता है। मात विवेक अलौकिक मोरे, कभू न घटे अनुग्रह तोरे। तेरा विवेक स्थापित रहेगा, तेरी स्मृति बनी रहेगी। और यही कुछ आज माता को पुनः याद आ रहा है। कभी हृदय से लगाती है, कभी गोद में बैठाती है, कभी अपने नेत्रों को सुख देने के लिए बार बार उसको चूमती है माता। वात्सल्य माता के हृदय में स्थापित हो गया। मानो कि समय की घड़ी कह रही हो कि कौशल्या, मन भर करके तू राम को देख ले। कौशल्या, मन भर करके तू अपने वात्सल्य की अंतिम प्रकाष्ठा को देख ले, क्योंकि राम कुछ घड़ी के बाद में तुझे भी छोड़ करके चले जाएंगे। समय मानो कि यही कह रहा हो कि मैं चाह करके भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी गति को देने वाले भी ये राम है। मानो कि समय आज ये कह रहा हो कि यद्यपि मैं जड़ ना होकर के चेतन अवस्था में आ रहा हूँ, तो मैं भी चलने वाला हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं ये विधि से कहता हूँ कि मुझे जड़ कर दे, ये समय यही रुक जाए, स्तब्ध हो जाए, आराम बस यूं ही महल में रह जाए, अयोध्या छोड़ कर ना जाए। लेकिन समय भी मानो आज कह रहा हो कि मैं चाह करके भी जड़ नहीं बन सकता, मैं गतिमान हूँ, मैं चलता चला जा रहा हूँ। कौशल्या, हे माते, तू मन भर करके राम को देख ले, मन भर के तू दुलार कर ले, लाड कर ले। तेरे अंतःकरण का वो जो वात्सल्य है उसकी अंतिम प्रकाष्ठा में तू उसको ढाल ले, क्योंकि कुछ समय के बाद में राम हमें छोड़ करके चले जाएंगे। प्रेम प्रमोदना कछ कही जाई, रंक दनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर
बचन में तारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम महा आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो किसी जन्म जन्म का जो दरिद्र है उसको कोई खजाना मिल गया हो। माता कौशल्या की यही परिस्थिति हो गई। मानो कोई जन्म जन्म का कोई रोगग्रस्त व्यक्ति हो उसको अमृत प्राप्त हो जाए। जन्म जात का कोई दरिद्र है उसको खजाना मिल जाए। और जो साधक है उसको भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसी परिस्थिति माता कौशल्या की हो गई। माता बलिहारी जा रही है और माता बार बार दुलारती हुई पुचकारती हुई यही कहती है, कयो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहो तात जननी बलिहारी, कभो लगन मुद मंगलकारी। क्या सुंदर कथा है। माता कौशल्या को पूरी रात्रि का जो प्रकरण हुआ है, संध्या का जो प्रकरण हुआ है, उसको कोई मालूम नहीं। उसे तो बस वो घड़ी याद है कि महाराज ने राम को रास तिलक करने के लिए आज का दिन निश्चित कर दिया है और उसको ये कह दिया कि राम व्रत धारण करो रात्रि को, तो कल की आने वाली सुबह तुम्हारा रास तिलक होने वाला है। बस उसको यहाँ तक की पता है कि मंगल गा रही हैं स्त्रियां, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगर सजाया जा रहा है। महाराज को महल में बधाइयां देने के लिए कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये मालूम था उसको बेचारी को बस। लेकिन सारी रात्रि में क्या बखेड़ा खड़ा हो गया, क्या विघ्न खड़ा हो गया, वो इस चीज से अनभिज्ञ है। और यही परमार्थ है जीवन के जो सात्विक मूल्य है उन्हीं में जीवन को लगा देना और बाह्य संसाधनों के जो अकारण हेतु है उनमें जीवन बिता देना, ये व्यक्ति को सुख और दुख की ओर ले जाते हैं। तो माता ने कह दिया कि पुत्र बता तो सही, कभू लगन मुद मंगलकारी, ये सुख देने वाला, सबको मंगल की घड़ी आने वाली है, कौन से समय, यानी कि कितना, कौन से समय में तुम्हारा लगन होगा। वो लगन, वो नक्षत्र, वो सभी प्रकार से जो मंगल समय है वो किस घड़ी में है, यानी कि कितना उसको समय है। कौशल्या पूछ रही है कि पुत्र कभू लगन मुद मंगलकारी, वे आनंद और मंगल का कारी लगन कब है। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। सुकृतशील सुख सिय सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। और फिर क्या कह दिया कि जब तुम राजा बन जाओगे और जानकी रानी बन जाएगी तो सारे के सारे मृत्यु लोक में वो यही एक बात कहेगी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। सारे के सारे धराधाम पर आनंद की प्रकाशता में जीते हुए लोग तेरा दर्शन करेंगे, तेरा ही केवल मात्र सुमिरन करेंगे। तो हे पुत्र बता तो सही, वो शुभ घड़ी कितने घड़ी के बाद में आएगी, किस समय में है, लगन कब होगा। ये सभी के सभी
उत्साह से माता कौशल्या प्रभु राम से पूछती है, जन्म लाभ कही अवध अगाही, और जन्म लेने का लाभ तात्विक ज्ञान है ये कि हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि भाई ये जीवन बिना ना भगवान का भजन करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए हम ही नर तन पाई, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा, सोई गुणाग सोई बड़ भागी, जे रघुबीर चरण अनुरागी, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा, बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता भी कहते हैं कि प्रभु यद्यपि देव योनि अति उत्तम योनि तो है, लेकिन इसमें प्रभु एक ही कमी है कि हम तुम्हारा भजन नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार से साधन नहीं कर सकते, और भजन और साधन तो केवल मनुष्य योनि में होता है, अन्यथा तो जो कर्म पशुओं के हैं वही कर्म मनुष्य के हैं, वही जो कर्म पशु करते हैं चार हाथ पैर वाले, मनुष्य की वही है, भूख लगना प्यास लगना यही सारा का सार। लेकिन मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि है, विवेक है, और उसको बुद्धि और विवेक के माध्यम से उसके पास क्या है? सामर्थ्य है भगवान का भजन करने की, सामर्थ्य है उसके पास तीर्थ यात्रा करने की। तीर्थ यात्रा जब करोगे तो पशुओं को तो दूर कह देंगे कि पशु है ये, लेकिन मनुष्य के पास में सभी प्रकार से यही साधन होता है। इसलिए कह दिया कि सुकृत शील सुख, सुकृत शील सुख सिए सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। कि जन्म लेने का लाभ यही है कि भगवान हे राम तेरा संग मिले, तेरा दर्शन मिले, तेरा संग मिले, तेरा दर्शन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय चाहत नर नारी सब अतियारत है भान, जिम चातक चातक दृष्ट दृष्टि सदृत सात सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से देखना चाहते हैं, ऐसी व्याकुलता से जैसे कोई पानी की चाहत में चातक और चातकी शरद ऋतु के आने का इंतजार करते हैं, और शरद ऋतु में भी स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। यही इंतजार माता कौशल्या के और सारे निवास के नेत्र बसा हुआ है। लेकिन राम जी जो सारी सृष्टि का करता करता हरता है, जो धर्म के और सत्य की धर्म और सत्य की रक्षा के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं,
किस प्रकार से मर्यादा को स्थापित करते हुए माता को सांत्वना देते हैं। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और भगवान का इसी प्रकार से भजन और श्रवण करते चले जाइए, जिससे कि तन धन्य हो जाए, जन्म धन्य हो जाए, मरण धन्य हो जाए, यह लोक धन्य हो जाए और परलोक धन्य हो जाए। जीवन के जीने का सार पूर्णतया आनंद में श्रावण हो जाए और सभी प्रकार से भगवान अपने सेवक के साधक के सभी मनोरथ को पूरा करते चले जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान। आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर श्री हरि जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी